अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिग्विजय, बांको और ईशानी कैफे में अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। अनुपमा आती है और पूछती है कि कल के लिए कोई ऑर्डर है। दिग्विजय कहता है कि हाँ, 3 ऑर्डर हैं। अनुपमा कहती है ठीक है। फिर वह बांको से पूछती है कि सारा सामान आ गया है। बांको कहता है जी, सारा आ गया है। इसके बाद अनुपमा ईशानी से कहती है कि स्टोर में जाकर देख लो कि सारी चीजें हैं या नहीं, और माही से पूछो कि उसने अकाउंट्स चेक किए हैं या नहीं। आगे अनुपमा कहती है मुझे तुम्हारी और माही की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मुझे सारी बेस्ट डिशेस की रेसिपी देखनी है। फिर वह कहती है अब बात सिर्फ अनु की नहीं है, अब बात सभी के कैफे लव यू जिंदगी की है, और मैं हर चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहती हूँ। यह सुनकर दिग्विजय बहुत खुश हो जाता है। फिर अनुपमा बांको और ईशानी से कहती है तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? भूल गए क्या कि फैमिली राउंड है? अब खाने पीने और सोने का समय गया। मैंने तो कमर कस ली है और तुम सबसे भी बहुत मेहनत करवाऊंगी। कंपटीशन जीतना पहले से ही हमारा लक्ष्य था, लेकिन प्रेम का मकसद मुझे हराना है और मैं उसे इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। ईशानी कहती है हम आपके साथ हैं। अनुपमा कहती है मुझे पता है। फिर वह ईशानी और बांको से कहती है चलो काम पर लगो। अनुपमा कहती है आज काम करूंगी और कल सुबह प्रेरणा की रस्म अच्छे से करूंगी। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रेम आता है। राही प्रेम से पूछती है तुम ठीक हो? मम्मी ने क्या कहा? प्रेम राही पर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? छोटी बच्ची हो क्या? तभी मोटी बातें कहती हैं चिल्ला क्यों रहा है, हुआ क्या है वो बता। प्रेम कहता है उन्हें डायरी देने गया था, लेकिन चैलेंज लेकर लौटा हूं। अनुपमा जोशी ने आपके पोते को चैलेंज किया है, और सिर्फ चैलेंज ही नहीं, एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी दिया, वो भी सिर्फ इस डायरी के लिए। आने जाने में 2 घंटे बर्बाद हो गए, और मुझे अब समझ आया कि सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी यह डायरी चुराकर उन्हें क्या लगता है कि उनकी रेसिपीज के बिना मैं कुछ नहीं हूं? प्रेम कहता है पहले मैं सिर्फ उसकी हार देखना चाहता था, लेकिन अब उसकी हार पूरी दुनिया देखेगी। इतना कहकर प्रेम डायरी फेंक देता है। राही डायरी उठाती है। दूसरी तरफ बापूजी अनुपमा से कहते हैं दिग्विजय ने बताया कि तुम प्रेम से मिलने गई थी, तू ठीक है ना? अनुपमा बापूजी के गले लग जाती है और कहती है बच्चे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं बापूजी? अगर राही छोटी होती ना तो मैं उसे हर परेशानी से बचा लेती। उसे डांस क्लास ले जाती, किसी और खेल में लगा देती, उसे स्कूल भेज देती। लेकिन अब तो मैं उसे ससुराल भेज चुकी हूँ। मेरी तरह वो भी मायके और ससुराल के बीच फंस जाएगी। बस उसी की चिंता हो रही है। बापूजी कहते हैं राही और प्रेम के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अनुपमा कहती है मुझे भी इसी बात का डर है। यह जंग और यह कंपटीशन प्रेम मेरे साथ कर रहा है, ठीक है, लेकिन वह यह सब राही के साथ न करे। उन दोनों के बीच यह सब नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ राही कहती है इस डायरी में सिर्फ खाने की विधि नहीं है, इसमें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तुमने इसे उठाकर फेंक कैसे दिया, और खाने जैसी चीजों को सड़क छाप कैसे कह दिया? प्रेम कहता है तुम मुझे गाली देना चाहती हो तो सीधा क्रिमिनल, चोर बोलकर बात खत्म कर दो। राही कहती है जो मैं कह रही हूं वो सुनो। प्रेम कहता है तुम अपनी माँ का साथ दे रही हो और मेरे खिलाफ जा रही हो, तो मैं क्यों सुनूं? राही कहती है अब तक मैं चुपचाप सुन रही थी। प्रेम पूछता है तो अब क्यों बोल रही हो? राही कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ये तुम्हारा पागलपन है प्रेम। प्रेम हंसते हुए कहता है तो आखिर तुमने मुझे पागल कह ही दिया। वह गुस्से में कहता है हाँ, मैं पागल हूँ। तभी मोटी बा कहती हैं उसने नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि तू पागल हो गया है। राही तुझे समझाने की कोशिश कर रही है, तुझे रोक रही है, लेकिन तू हर हद पार कर रहा है। राही कहती है मान लो कि तुम मम्मी से डर गए थे। वो तुमसे बेहतर हैं, उनकी रेसिपीज तुमसे अच्छी हैं, इसलिए तुमने उनकी डायरी चुराई थी। जिस प्रेम से मैंने प्यार किया था, जो हमेशा सच बोलता था और सच का साथ देता था, वो प्रेम कहीं खो गया है। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन मैं मानती हूँ। प्रेम कहता है सीधा सीधा कहो ना कि तुम अपनी माँ का साथ देना चाहती हो। राही कहती है नहीं प्रेम, मुझे उनका साथ नहीं देना, मुझे तुम्हारा साथ देना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा भी साथ देना होगा। इस गलत रास्ते से हटकर मेरे पास आना होगा। तुम सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, मैं पूरा रास्ता बन जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं मजबूर होकर मम्मी का साथ दूंगी। यह सुनकर प्रेम हैरान रह जाता है। फिर वह कहता है आज से तुम राही प्रेम कोठारी नहीं, सिर्फ राही अनुपमा जोशी हो। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। प्रेम उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। मोटी बासु और ख्याति उसे रोकने की कोशिश करती हैं। प्रेम राही से कहता है यह परिवार मेरा है,
यह घर मेरा है और अगर तुम मेरी नहीं रहोगी तो मेरे घर से चली जाओ। मोटी बा प्रेम को चुप रहने के लिए कहती हैं, लेकिन प्रेम वहां से चला जाता है। ख्याति और श्रुति राही को चुप कराने की कोशिश करती हैं। राही रोते हुए कहती है, प्रेम ने कैसे कह दिया कि मैं उसके घर से चली जाऊं? मोटी बा कहती है, प्रेम को शांत होने की जरूरत है और हमें उससे बहुत समझदारी से बात करनी होगी। ख्याति कहती है, प्रेम चाहे कुछ भी करे, समझना तो राही को ही होगा। मोटी बा कहती है, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तेल में अगर पानी डालोगे तो वह उछलकर तुम्हें ही जला देगा। हमें प्रेम के शांत होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद राही अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा और बापूजी आते हैं। अनुपमा देखती है कि प्रेरणा खाना लगा रही होती है। वह पूछती है, ये सब तुम क्या कर रही हो? प्रेरणा कहती है, मैं खाना लगा रही थी। तभी घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। तोशु कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। किंजल बताती है, आज का खाना प्रेरणा ने बनाया है। अनुपमा कहती है, तुम्हारी पहली रसोई तो कल सुबह थी। प्रेरणा कहती है, मेरा मूड ऑफ था तो सोचा खाना बनाकर मूड ठीक कर लूं। दिग्विजय कहता है, मुझे भूख तो नहीं थी लेकिन खाने की खुशबू से अब रहा नहीं जा रहा। लीला पूछती है, ये नया डिनर सेट किसने निकाला? प्रेरणा कहती है, मुझे अच्छा लगा इसलिए निकाल दिया। लीला उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, अगर इसमें से कोई चीज टूट गई तो? पाखी कहती है, मैंने तो बा से बिना पूछे किचन की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। अनुपमा पाखी पर गुस्सा होकर कहती है, तू किचन में जाती कब है जो किसी चीज को हाथ लगाएगी? तोशु कहता है, बिल्कुल सही। दूसरी तरफ राही के पास परी आती है। राही पूछती है, तू यहाँ क्यों आई है? जा, तुझे आराम करने की जरूरत है। परी कहती है, मुझे पता चला कि जो हुआ, आपको भी तो आराम की जरूरत है। राही कहती है, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। परी कहती है, प्लीज अब सो जाइए और अगर नींद ना आए तो मेरे कमरे में आ जाना। हम राजा को यहाँ भेज देंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। राही प्रेम की बातें याद करके अकेले बैठी रोने लगती है। दूसरी तरफ अनुपमा सबको कहती है कि प्रेरणा ने कितने प्यार से और कितना अच्छा खाना बनाया है। तो आज हम सब एक काम करते हैं, इसे डिनर सेट में खाकर देखते हैं। अनुपमा लीला से कहती है कि बाद में इन्हें अच्छे से धोकर वापस पैक करके रख देंगे। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और सबको खाना बहुत पसंद आता है। बापूजी प्रेरणा की तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। प्रेरणा उन्हें धन्यवाद कहती है और उनका आशीर्वाद लेती है। लीला कहती है कि मैं बाद में दूंगी। फिर अनुपमा भी प्रेरणा को शगुन देती है। तभी वहां परी आ जाती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा परी से पूछती है कि क्या हुआ? परी कहती है कि सब ठीक है। फिर वह पूछती है कि क्या राही यहाँ आई है? यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि राही यहाँ क्यों आएगी? इसके बाद परी सबको प्रेम और राही के बारे में बताती है। यह सुनकर अनुपमा और घर के बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा राही से कहती है, तेरा घर और तेरी माँ यहीं है, चल मेरे साथ अपने घर चल। इस पर राही कहती है, वो आपका अपना घर नहीं है, हम दोनों माँ बेटी बेघर हैं। हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि मैं अपने हुनर और अपनी मेहनत से अपना घर बनाऊंगी। अनुपमा आगे कहती है, अब यह प्रतियोगिता मेरे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसकी जीत से मेरा अपना घर होगा। मुझे मेरा अपना घर चाहिए। अनुपमा जोशी का घर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।